यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य की सभा में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल को पेश किया गया है। इसे SB 403 बिल कहा जा रहा है। अब इस बिल के विरोध में हिंदू और मंदिर संगठन मिलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल भेदभाव मिटाने के बजाय इसे और बढ़ाएगा। खैर, इस पर बात करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यह बिल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि कैलिफोर्निया, टेक्सास और एरिजोना के बाद अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है। इसलिए यहाँ अगर कोई कानून बनाया जाता है तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिलता है। इस बिल को पेश करने वाली सेनेटर आयशा वहाब एक अफगानिस्तानी मूल की मुस्लिम महिला हैं और इन पर आरोप लगाया जाता रहा है कि यह अमेरिका में हिंदुओं के विरुद्ध ही काम करती हैं। इसलिए इन्होंने ही इस बिल को पेश किया है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर अमेरिका में रह रहे हिंदू इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। हिंदुओं का कहना है कि इस विधेयक में जाति को एक जटिल और व्यापक परिभाषा दे दी गई है। कास्ट, जो कि एक पुर्तगाली शब्द है, उसे भारतीयों पर थोपकर जाति से जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह परिभाषा भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक व्यक्ति और उसके द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय को संदेह की नजर में डालती है। इसमें शाकाहार का पालन करने वाले लोगों को उच्च कास्ट में शामिल किया गया है। साथ ही हर व्यक्ति के उपनाम जैसे देसाई, शर्मा को उच्च कास्ट में चिन्हित किया गया है। इस बिल से हिंदुओं के उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल में बताया गया है कि ऊंची कास्ट के हिंदुओं द्वारा नीची कास्ट के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ऐसे मामले अमेरिका में ना के बराबर हैं। अमेरिका में आज के समय 45 लाख भारतीय रह रहे हैं, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। इसलिए उनका मानना है कि यह बिल अप्रमाणित आंकड़ों और अप्रमाणित अदालती मामले को देखकर बनाया गया है। इस बिल से सिर्फ हिंदुओं को क्षति ही पहुंचेगी। हिंदू मंदिर के कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन के संयोजक तेजल शाह ने कहा है कि SB 403 के पीछे के संगठनों और व्यक्तियों ने हिंदू रीति रिवाज और परंपराओं के प्रति अपना तिरस्कार स्पष्ट कर दिया है। इस बिल के सहारे हमारे शास्त्रीय नृत्य, संगीत और अभिवादन जैसी पारंपरिक हिंदू प्रथाओं के अलावा हमारे प्रमुख त्योहार जैसे कि दिवाली और होली को अपमानित करने का षड्यंत्र किया गया है। यह बिल धर्म की स्वतंत्रता पर हमले जैसा है। वहीं यह हिंदू धर्म पर होने वाले हमले को वैध बना देगा। इस बिल के सहारे हिंदू मंदिरों को भी क्षति पहुंचाई जा सकती है। पहले ही पिछले 6 माह से हम कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले का समाचार सुन चुके हैं। वहीं एशियाई अमेरिका होटल मालिकों की समिति के बोर्ड मेंबर कल्पेश जोशी का कहना है कि इस बिल से भारतीय होटल और मोटल मालिकों को निशाना बनाया जाएगा। आज अमेरिका में 60% होटल और मोटल के मालिक भारतीय हैं, जिसका अमेरिकन GDP में 1% की हिस्सेदारी है और इस बिल के जरिए उनके छोटे बिजनेस को क्षति पहुंचाई जाएगी। लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखेंगे, जिससे उनका व्यवसाय नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि इस बिल के आधार पर लोग इन हिंदुओं के व्यवसाय, मंदिरों और घरों को निशाना बनाएंगे, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। यह बिल साबित कर देगा कि अमेरिका में रहने वाला हर हिंदू जाति आधारित भेदभाव करता है या फिर उसका शिकार है और इसके कारण उनका जीना दुश्वार हो सकता है। नौकरी व स्कूल दाखिले में हिंदुओं से भेदभाव होगा। हर हिंदू को ऊंची व नीची कास्ट में बांटा जाएगा। भारतीयों की एकता को तोड़ने का हथियार इस पुर्तगाली कास्ट सिस्टम को बनाया जाएगा। कई दिनों से यह बिल कैलिफोर्निया सहित पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बना हुआ है और कई भारतीय हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसी विरोध के दौरान एक बेहद ही निराश करने वाली समाचार सामने आई है। इस बिल का विरोध कर रहे एक व्यक्ति मिलिंद मकवाना को बिल का समर्थन करने वाले कुछ खालिस्तानी व जिहादी लोगों ने गालियां देते हुए धक्का दे दिया, जिसके कारण वह गिर गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अगर आपको यह लग रहा होगा कि मिलिंद मकवाना एक उच्च कास्ट से आते थे, तो आपको बता दूं कि वह भी एक निचली जाति के व्यक्ति थे, जिनको सुरक्षा देने के लिए इस बिल को पेश किया गया था। अब आप सोचिए कि जब एक नीची कास्ट के लोग को ही इस तरीके से बिल के समर्थकों ने मार दिया हो, तो इस बिल के जरिए कैसे उनके हितों की रक्षा की जाएगी। यह सोचने लायक बात है। यही कारण है कि लोग मान रहे हैं कि इस बिल का एकमात्र उद्देश्य भारतीय हिंदुओं को चिन्हित करना है, ना कि भारतीयों की रक्षा करना। मिलिंद मकवाना ने इस बिल का विरोध में अपनी जान दे दी और उनके इस बलिदान को पूरा हिंदू समाज हमेशा ही याद रखेगा। अब भय इस बात का है कि इस बिल को सेनेट द्वारा पास कर दिया गया है और इस पर सिर्फ गवर्नर के हस्ताक्षर की देरी है। हस्ताक्षर करते ही यह एक कानून बन जाएगा, जिसके द्वारा कैलिफोर्निया में रह रहे कई हिंदुओं को परेशान किया जाएगा। हिंदू परिवारों को पता ही नहीं चलेगा कि कब उन्हें कास्ट सिस्टम में ऊंचे या निचले पायदान पर डाल दिया गया और कैसे उनके हक की नौकरी व बच्चों के स्कूल में एडमिशन को उनसे छीन लिया गया है।
है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वह भला किस काम के। रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वह श्रेष्ठ है सूक्ष्म है तो क्या हुआ। वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, संबंध उनका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से।